निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावे करतार। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति लोग करते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। भगवान की भक्ति लोग तभी करते हैं, ज़्यादातर लोग तभी करते हैं भक्ति जब उनको भगवान से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ लालच होती है, तभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं कि हमें भगवान से कुछ मिल जाएगा, कुछ भगवान देंगे, खुश होकर के हमें भगवान ये चीज़ दे देंगे। यानी जो मन में विचार लेकर के भक्ति करते हैं कि हमें भगवान ये चीज़ देंगे, उसमें स्वार्थ छिपा है। कहने का मतलब आप भक्ति तो कर रहे हैं भगवान की, लेकिन उसके पीछे आपको कुछ चाहिए, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। आप भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको भगवान की भक्ति चाहिए, आप भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से आपको कुछ धन चाहिए, कुछ और भी चीज़ें चाहिए, भगवान से कुछ लालच है, अपेक्षाएं करते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो बिना स्वार्थ का करता है, बिना लालच का करता है कि कुछ हमें भगवान से चाहिए, जो बिना लालच किए भगवान की भक्ति करता है, उसी को भगवान भी पसंद करते हैं। जो लोग लालच में भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को हम ये चढ़ा देंगे तो हमें ये चीज़ देंगे, तो ये भक्ति नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति कोई भक्ति नहीं होती है जिसमें स्वार्थ ज़्यादा हो। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब भक्ति में स्वार्थ का होना सही नहीं होता है। जो स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं तो अपना ही भला करना चाहते हैं, तो इसमें भगवान ऐसे भक्तों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को पसंद करते हैं जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ जो लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान भी ऐसे ही भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं। पर नारी पैनी छुरी बिरला बाँचे कोय, कबहू छेड़ न देखिए हंस हंस खावे रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि पर नारी यानी पराई नारी छुरी के समान, पैनी छुरी के समान होती है। जो भी पराई नारी होती है वो पैनी छुरी के समान होती है, पैनी छुरी जैसी होती है। इससे बिरले ही कोई ऐसे लोग होते हैं जो बच पाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी नारियों से कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वह हंस हंस कर भी और रो रो कर भी दोनों प्रकार से खाती है आपको। यानी ऐसी नारियां नुकसान ही करती हैं, कोई लाभ नहीं होता है, ज़्यादातर नुकसान ही होता है। और आज तक नुकसान ही हुआ भी है, फायदा ज़्यादा नहीं होता है ऐसी नारियों से। आप पर अगर प्रसन्न हैं तब पर भी, और अगर प्रसन्न नहीं है तब पर भी वो रो रो कर और हंस हंस कर दोनों प्रकार से आपका नुकसान करेंगी। पर नारी का राचना ज्यों लहसुन की खान,
कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। कबीरदास जी कहते हैं, पराई स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध रखना अच्छा नहीं होता है। कह रहे हैं कि पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखना लहसुन के खाने के समान होता है। जैसे कोई व्यक्ति लहसुन खा रहा है, चाहे वो जहाँ घर के चाहे कोने में ही बैठकर खा रहा है लहसुन को, वो सबको पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? उसकी गंध से पता चल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पराई स्त्रियों से प्रेम संबंध रखना भी लहसुन खाने जैसा होता है। जिस प्रकार से लहसुन खाते हैं आप चोरी से, लेकिन पता चल जाता है, उसी तरह से पराई स्त्रियों से प्रेम संबंध रखना छिप नहीं सकता। ये भी लोगों को पता चल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है। आपको लगता है कि कोई नहीं जानता है, लेकिन वो सब जानते हैं। आप जो कर रहे हैं सब जानते हैं इसको। ये लहसुन के ही समान होता है। जैसे लहसुन छिपकर आप खा रहे हैं, आपको लगता है कोई नहीं जानता, लेकिन वो सबको पता चल जाता है।